तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज से हम जो है उत्तराखंड रिवीजन क्लासेस करने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम है पुलिस पटवारी लेखपाल जो भी है, ठीक है, उन सभी में जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड आप सभी को पता है, ये यहाँ पर आपके उत्तराखंड में कितने हैं, 13 जनपद हैं। ठीक है, तो 13 जनपद आपस में जो है डिवाइड है ना। तो दोनों आपस में किस में डिवाइड है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल मंडल में है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये किस में आपका, कुमाऊं मंडल। ठीक है, तो दो मंडल है दोस्तों आपका उत्तराखंड में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आप सभी को पता है 7 जनपद आते हैं, और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो है दोस्तों 6 जनपद आते हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल कब बना था, इसकी स्थापना होती है 1869। आपको याद रखना है, डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो है दोस्तों इसका जो मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, पौड़ी। ठीक है, तो पौड़ी में जो है इसका मुख्यालय है। अब कुमाऊं मंडल की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत 6 जनपद है, और जो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1854 में जो है कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है आपका, वो कहाँ पर है, आपका मुख्यालय ये आपका है दोस्तों, ये आपका नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में जो है इसका मुख्यालय है। तो जो ये आपका गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, यहाँ पर आप जो है सभी जनपद जो है आपको एक बार अच्छे से देखना है, किस जनपद की सीमा जो है किसके साथ लगती है। तो देखिए, पौड़ी गढ़वाल जो है यहाँ पर, इसकी सीमा जो है आपकी सबसे ज़्यादा लगती है कितने जनपदों के साथ, 7 जनपदों के साथ लगती है। ठीक है, तो 7 जनपदों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से जनपद है आपका, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। इन सभी के साथ टोटल 7 जनपदों की सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल की। ठीक है, तो जो कुमाऊं मंडल में अगर पूछा जाता है कई बार जो है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों के साथ जो है पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है, तो 2 जनपद आपको याद रखना है। कुमाऊं मंडल में सिर्फ 2 जनपदों के साथ लगती है, एक आपका अल्मोड़ा और दूसरा आपका किसके साथ लगती है, आपका नैनीताल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मैप आपको एक बार अच्छे से देखना है। और दूसरा है चमोली। देखिए दोस्तों, चमोली की जो सीमा लगती है 6 जनपदों के साथ लगती है ना। तो चमोली की जो सीमा लगती है कुमाऊं के 3 जनपदों के साथ लगती है। टोटल जो सीमा लगती है 6 जनपदों के साथ, और कुमाऊं में कितने जनपदों के साथ लगती है, कुमाऊं के 3 जनपदों के साथ। एक आपका पिथौरागढ़ है, भागेश्वर है और अल्मोड़ा। और गढ़वाल मंडल में भी दोस्तों 3 जनपदों के साथ लगती है, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखिए, जो आपका गढ़वाल मंडल है ना, जो गढ़वाल मंडल है आपका, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल मंडल की सिर्फ 2 जनपदों की सीमा लगती है कुमाऊं मंडल से। ठीक है, गढ़वाल मंडल की सिर्फ 2 जनपदों की सीमा लगती है कुमाऊं मंडल से, एक आपका चमोली हो गया, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, जबकि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद है, कुमाऊं मंडल के 4 जनपद है, पिथौरागढ़, भागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। कुमाऊं मंडल के 4 जनपदों की सीमा लगती है आपके किसके साथ लगती है, जो आपका गढ़वाल मंडल है। ठीक है, तो कुमाऊं के 4 जनपद हो गए आपका। कौन कौन से जनपद है आपके 4, तो ये जनपद है आपके दोस्तों, पिथौरागढ़ है, भागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल। ठीक है, और गढ़वाल मंडल की है आपका चमोली और पौड़ी गढ़वाल। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, बाकी ये आपको याद रखनी है। अब आता है इनकी स्थापना में जो है कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये बने थे दोस्तों, कब बने थे, 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 आपको याद रखने हैं। ये तीनों, इनका जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, तो 24 फरवरी 1960 तीनों का जो निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है। बाकी जो देहरादून आप सभी को पता है दोस्तों, 1871। ठीक है, देहरादून कब बना, 1871। और टिहरी जो है दोस्तों आपको सभी को पता है, 1 अगस्त 1949। ठीक है, 1949 है, 1997 में बनते हैं रुद्रप्रयाग, भागेश्वर और चंपावत। ठीक है, अब आता है उधम सिंह नगर आपका। तो उधम सिंह नगर जो है दोस्तों, ये बनता है आपका 1995 में। और नैनीताल जो दोस्तों आपका 1891 में, नैनीताल और अल्मोड़ा ये दोनों कब बनते हैं, 1891 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद बचा हरिद्वार दोस्तों आपका 1988, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे जो जनपद हैं, इन सभी के बारे में हमने जो है चर्चा कर ली है। जो भी इनके सन है, ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बिल्कुल जो जनपद से सीरीज वाइज जो है हम शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरकाशी से।
उत्तरकाशी से दोस्तों हम जो है सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है, तो उत्तरकाशी से जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले जो है इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल तो 80/16। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 8016 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका आपका क्षेत्रफल है। और दूसरा आपको याद रखना है, ये सेकंड नंबर का जनपद है उत्तराखंड का। जो आपका उत्तरकाशी है वो सेकंड नंबर का जो है सबसे बड़ा जनपद है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर पे आपका है चमोली, सभी को पता है ना। तो चमोली की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 80/30। ठीक है, 8030 जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको सभी को पता है, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे, आगे क्या क्या चीज़ें जो है इसमें रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यह जो है उत्तरकाशी, सबसे पहले जो है इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है। तो जो आपका जो उत्तरकाशी है दोस्तों, जो आपकी भागीरथी नदी आती है ना। आप सभी को पता है उत्तरकाशी में कौन सी नदी है, भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी नदी के जो है यह किस तरफ स्थित है, यह जो है दाईं तरफ स्थित है। ठीक है, दाईं तरफ, है ना। जो आपकी भागीरथी नदी आती है उसके दाईं तरफ यह स्थित है। अब बात करते हैं इसका जो है, कभी कभी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका दोस्तों, जो अक्षांशीय विस्तार है इसका उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका 30 डिग्री 28 मिनट से लेकर आपका है 31 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये क्या है इसका आपका 30 डिग्री 20 मिनट होगा आपका। ठीक है, तो 30 डिग्री 20 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट जो है इसका क्या है, आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। अब देखिए दोस्तों, देशांतरीय विस्तार इसका क्या है, देशांतरीय, कभी कभी जो है यह एग्जाम से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है आपका 77 डिग्री 49 मिनट। ठीक है, से लेकर आपका 79 डिग्री 29 मिनट। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, दर्रे। ठीक है, उत्तरकाशी में कौन कौन से दर्रे स्थित है, तो सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर जो आपका आता है श्रीकंठ दर्रा। ठीक है, जो श्रीकंठ दर्रा है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका जो है उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी और किसके बीच में यह, HP हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तरकाशी, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे जो आपका दर्रा आता है दोस्तों, आता है आपका थांगला। ठीक है, थांगला दर्रा आ गया। तीसरे नंबर पे आपका आता है मुलिंगला। चौथे नंबर पे आता है आपका, चौथा जो दर्रा आपका वो है नेलंग। ठीक है, पांचवा जो दर्रा है दोस्तों आपका वो है साग चोकला, साग चोकला। ठीक है, और ये है दोस्तों, और एक दर्रा है आपका छठे नंबर का, उसका नाम है कालिंदी। कालिंदी दर्रा कहाँ है दोस्तों, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो कालिंदी दर्रा है दोस्तों, ये आपका उत्तरकाशी प्लस चमोली, ठीक है, इन दोनों के बीच में यह स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी आपका जो है थांगला, मुलिंगला, नीलंगला, साग चोगला, ये सारे कहाँ पर है दोस्तों, आपका ये आपके हैं उत्तरकाशी और तिब्बत। ठीक है, ये सारे उत्तरकाशी प्लस तिब्बत के बीच में यह स्थित है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और बढ़ते हैं इसके बाद जो है दोस्तों, आपकी जो चीज़ें रहने वाली है इसमें उत्तरकाशी में क्या क्या जो है आपका, सबसे पहले जो है यह इसका जो है, इसे कब बनाया गया जनपद, 24 फरवरी, जो हमने अभी देखा था 24 फरवरी 1960। ठीक है, किससे, टिहरी जिले से अलग किया गया था इसको। ठीक है, टिहरी जिले से जो है इसे अलग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी है कुंड। ठीक है, कुंड भी जो है कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से कुंड जो है आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले है सूर्य कुंड है। ठीक है, सूर्य कुंड आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर, कहाँ पर, जो आपका उत्तरकाशी करते हैं। गौरी कुंड है, गौरी कुंड भी आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। और तीसरा कुंड है दोस्तों आपका विष्णु कुंड है। ठीक है, विष्णु कुंड भी आपका कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी में है। और ब्रह्मा कुंड, ठीक है, ब्रह्मा कुंड, ये भी कहाँ पर है आपका दोस्तों, ये भी आपका जो है
उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये कुंड है, जो प्रमुख कुंड है जो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका पांडव गुफा, ठीक है, उत्तरकाशी में है, आपको याद रखनी है। और दूसरा है दोस्तों आपका जो है भैरवनाथ मंदिर, कहाँ पर है, उत्तरकाशी, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। भैरवनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। तीसरा जो है दोस्तों चांदी देवी मंदिर, चांदी देवी मंदिर, यह भी कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चौथा है दोस्तों आपका मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय मंदिर भी कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी। और कल्प केदार, यह भी दोस्तों आपका उत्तरकाशी में है। इसके अलावा आपका तपोवनी माता आश्रम, ठीक है, तपोवनी माता आश्रम, यह भी कहाँ पर है दोस्तों, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और दोस्तों आपका बिंडा देवी मंदिर है ना, बिंडा देवी मंदिर उत्तरकाशी में है। और इसके अलावा दोस्तों आपका क्या है, मंदाकिनी विहार, मंदाकिनी, और क्या किया यहाँ पर, मंदाकिनी विहार नहीं, मंदाकिनी वाटरफॉल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। और आपका लोहारी नाग मंदिर, लोहारी नाग मंदिर भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। पराशर मुनि आश्रम, पराशर मुनि आश्रम भी जो दोस्तों आपका कहाँ पर है, यह भी आपका जो है उत्तरकाशी जनपद में है। मंदिर, ठीक है, गंगोत्री मंदिर है, कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी, ठीक है। तो सभी को पता है गंगोत्री मंदिर आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है ना। इसके जो पुजारी कौन है, पुजारी, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो ये है दोस्तों मुखवा गांव, जो आपका मुखवा गांव है उत्तरकाशी में, है ना, उसके जो सेमवाल जाति के जो है, सेमवाल जाति के ब्राह्मण, ये क्या है दोस्तों, इसके पुजारी हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है गंगोत्री की, 3048 मीटर, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और इसके जो मार्ग है दोस्तों, ऋषिकेश से जो है 255 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गंगोत्री आपका, है ना। और उत्तरकाशी से बात करें, उत्तरकाशी से गंगोत्री है वो आपका कितना है, 99 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों एक भगीरथी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, भगीरथी का मंदिर। तो भगीरथी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपका, वो भी आपका कहाँ पर है दोस्तों, गंगोत्री में स्थित है। और इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है आपका, सभी को पता है अमर सिंह थापा, थापा ने जो है इसका निर्माण करवाया था 18वीं सदी में, ठीक है, 18वीं सदी में जो है इसका निर्माण किसने द्वारा करवाया था, अमर सिंह थापा, ठीक है। ये अमर सिंह थापा आप सभी को पता है क्या थे, गोरखा सेनापति, ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है, एक गोरखा सेनापति है, ठीक है। और इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था, निर्माण तो किया था अमर सिंह द्वारा ने, और पुनरुद्धार किसने किया था, तो ये आते हैं दोस्तों आपके जो जयपुर के राजा आते हैं, माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह कहाँ के आपके, जयपुर के राजा हैं, है ना। 1935 में जो है इन्होंने इसका पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। और कपाट कब खुलते, इसके कपाट, जो आपका गंगोत्री मंदिर है इसके कपाट खुलते दोस्तों आपके जो आपका बैसाख शुक्ल है ना, बैसाख में जो है इसका कपाट खुलते हैं। और बंद कब होते हैं दोस्तों आपका, बैसाख, ठीक है, बैसाख शुक्ल के तृतीया में जो खुलते हैं, है ना, बैसाख शुक्ल के तृतीया में जो है इसका कपाट खुलता है। और बंद कब होता है, भैया दूज, है ना, जब आपका भैया दूज होता है, भैया दूज, ठीक है, रक्षाबंधन के बाद जब भैया दूज होता है ना, उस दौरान जो है यह बंद होता है, ठीक है। शीतकाल में जो है दोस्तों इसके कपाट बंद होते हैं, ठीक है। और जो गंगा की डोली है, जब शीतकाल होती है तो गंगा की डोली कहाँ पर रखी जाती है, ये सभी को पता है। तो ये आपको दोस्तों जो मुखवा एक ग्राम है, मुखवा है ना, मुखवा में जो है यहाँ पर जो है
इसकी डोली रखी जाती है। ठीक है, तो मुखवा में कहाँ रखी जाती है? मुखवा में एक मंदिर है मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, तो मुखवा के कौन से मंदिर में लाया जाता है? मार्कंडेय मंदिर में जो है इसकी डोली लाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गंगोत्री मंदिर से। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है आपका गंगोत्री में कौन कौन से कुंड है? एक तो आपका सूर्य कुंड है, दूसरा दोस्तों आपका गौरी कुंड है, और तीसरा आपका जो है पंतनाग। ठीक है, पंतगाना एवं भैरव झील। ठीक है, ये सारी कहाँ पर है? आपका जो आपका गंगोत्री है यहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, और यहीं पर जो है दोस्तों जो आपका गंगोत्री है, यहीं पर जो है आपका जल में डूबा हुआ शिवलिंग भी है। जल में डूबा हुआ शिवलिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो जल में डूबा हुआ शिवलिंग तो कहाँ पर है? आपका गंगोत्री में स्थित है। मतलब 4600 मीटर की ऊंचाई पर जो यह स्थित है ना। इसे जो है तपोवन को क्या कहा जाता है? टिप इन टॉप के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो टिप इन टॉप के नाम से किसे जाना जाता है? टिप इन टॉप तो तपोवन को जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है ना? जो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। जो आपका गौमुख है, गौमुख से कितना किलोमीटर है? गौमुख से जो है दोस्तों यह 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आपका तपोवन। तो यहाँ पर जो है पर्यटक आते हैं, तो पर्यटकों का जो है यह पसंदीदा इलाका है तपोवन। ठीक है, और इसकी एक खास बात है दोस्तों, जो तपोवन है आपका, यहाँ से जो है एक साथ 15 चोटियाँ जो है दिखाई देती हैं। 15 चोटियाँ आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। 15 चोटियों का नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देता है। ठीक है, जिनमें कौन कौन से, जैसे आपका भागीरथी प्रथम, भागीरथी द्वितीय, भागीरथी तृतीय, है ना, और आपका जैसे इस प्रकार के जो है यहाँ पर जो है चोटियाँ दिखाई देती है। ठीक है, अब अगला है आपका गोमुख। तो गोमुख सभी को पता है, गोमुख कहाँ पर है? आपका गंगोत्री में स्थित है। तो गोमुख है ना, तो गोमुख सभी को पता है दोस्तों। यहाँ से क्या है? आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो गोमुख गंगोत्री से जो आपकी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और यह कहाँ है दोस्तों? यह जो है गंगोत्री आपका यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अब बात करते हैं, अब आता है दोस्तों आपका यमुनोत्री। सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है? आता है आपका यमुनोत्री। यमुनोत्री सभी को पता है, सभी जो है कोई घूमने भी गया होगा। तो यमुनोत्री सभी को पता है दोस्तों, कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। तो यह जो है दोस्तों जो यमुनोत्री है, यह जो है यहाँ से जो है यमुनोत्री, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यहीं से निकलती है। तो यमुनोत्री जो क्षेत्र है दोस्तों, यह जो है यमुना नदी, जो आपकी यमुना नदी है उसके किस तरफ स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से भी जो है कई बार प्रश्न बन सकते हैं। तो यमुना नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। ठीक है, और निर्माण जो है दोस्तों, निर्माण किसके द्वारा किया गया था? है ना, तो कहा किसके द्वारा? किसी बुक में लिखा है 1919 में प्रताप शाह। ठीक है, बाकी किसी को कंफर्म पता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो निर्माण जो है 1919 में प्रताप शाह, जो क्या थे? गढ़वाल नरेश, है ना। और पुनर्निर्माण की बात करें दोस्तों, पुनर्निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? तो ये करवाया था आपका जो आपकी महारानी है गुलेरिया। ठीक है, गुलेरिया जो महारानी है दोस्तों आपकी, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये कहाँ की महारानी है? जयपुर की महारानी। ठीक है, जयपुर की महारानी गुलेरिया ने जो है 19वीं सदी में जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 19वीं सदी। ठीक है, और दोस्तों इसके कपाट भी जो है, जो भैया दूज है उसी दिन जो है बंद होते हैं, है ना। और शीतकाल में जो है यमुना की डोली कहाँ पर लाई जाती है? यमुना की डोली शीतकाल में तो कहाँ पर लाई जाती है? ये लाई जाती है आपकी खरसाली। ठीक है, कहाँ पर लाई जाती है? खरसाली में लाई जाती है। तो ये चीज़ भी आपको जो है इससे संबंधित आपको याद रखनी है। ठीक है, तो खरसाली कहाँ है दोस्तों? ये यमुनोत्री से जो है 6 किलोमीटर दूर से है। यमुना की डोली जो है शीतकाल में खरसाली लाई जाती है, और जो है 6 किलोमीटर दूर है आपका यमुनोत्री गाँव से। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा देव है? कहाँ पर रखी जाती है? यहाँ पर है आपका सोमेश्वर देवालय। ठीक है, कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर देवालय, खरसाली में।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है, तो खरसाली में। ठीक है। तो खरसाली गांव में जो है, जो वहाँ के पंडित है वही जो है इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और यहीं दोस्तों जो है यमुनोत्री के निकट जो है आपका, जो यमुनोत्री है इसके निकट जो है आपके 3 कुंड है। कौन कौन से कुंड है? सबसे जो महत्वपूर्ण कुंड है दोस्तों आपका सूर्य कुंड। ठीक है। 3 गर्म कुंड है। तो ये कैसा आपका गर्म कुंड है। ठीक है। इस कुंड में आपने देखा होगा, टीवी सीरीज में देखा होगा यमुनोत्री से संबंधित, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो क्या करते हैं, जो चावल आलू है इसी कुंड में जो है उससे पकाते हैं। ठीक है। और जो सूर्य कुंड है दोस्तों, इसी के निकट आपके क्या है, एक दिव्य शिला है। इसी के निकट आपके क्या है, एक दिव्य शिला है। ठीक है, दिव्य शिला, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर जो है दोस्तों, इससे जो है लगभग यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूर जब आप चलोगे तो यहाँ पर एक सप्त ऋषि कुंड भी है। ठीक है, सप्त ऋषि कुंड, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। सप्त ऋषि कुंड भी आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है, यमुनोत्री में स्थित है। और यमुना नदी जो दोस्तों कहाँ से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। लेकिन यमुनोत्री से कहाँ निकलती है, यमुनोत्री में एक बंदरपूछ पर्वत है। ठीक है, बंदरपूछ पर्वत से जो है इसका उद्गम स्थल होता है ना। तो यमुना का उद्गम स्थल जो है दोस्तों बंदरपूछ। ठीक है। तो यह जो है यमुनोत्री जो आपका है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा भी नहीं है। इसकी 1 किलोमीटर दूरी पर आपका यह बंदरपूछ पर्वत है। तो यमुनोत्री के बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। ठीक है। और इसी बंदरपूछ को जो है दोस्तों पहले क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में इसे जो है कालिंदी पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। कालिंदी पर्वत। तो प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, बंदरपूछ को जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो बंदरपूछ पर्वत जो दोस्तों आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपका जो है। ठीक है, यहीं पर आपका श्रीकंठ है ना, और दूसरा तो आपका यही है बंदरपूछ, और तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर यमुनोत्री कांठा। ठीक है, तीनों आपको जो है इसी पर्वत में देखने को मिलेंगे, यमुनोत्री कांठा। ठीक है, ये भी यहीं पर है। तो बढ़ते हैं, अगला है, अब है दोस्तों आपका विश्वनाथ मंदिर। प्रमुख मंदिर है उत्तराखंड का विश्वनाथ मंदिर। तो ये भी कहाँ पर है आपका, ये भी जो है दोस्तों आपका विश्वनाथ मंदिर की बात करें दोस्तों, ये भी आपका कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, जो आपकी सुदर्शन शाह की पत्नी है, सुदर्शन शाह, उनका नाम क्या है, खनेती। ठीक है। तो सुदर्शन शाह की पत्नी है दोस्तों खनेती है, इन्हीं के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। कब किया गया था, 1857 में। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब आता है आपका गंगनानी। गंगनानी जो प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, वो भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तर काशी में है। गर्म पानी, तो गर्म पानी के लिए जो है दोस्तों इसे जाना जाता है। यहाँ पर आपका गर्म पानी निकलता है। ठीक है। अगला है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी भी दोस्तों कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री से 13 किलोमीटर दूर। ठीक है, हनुमान चट्टी भी आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट सभी को पता है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम था, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो है एक प्राचीन शक्तिपीठ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाड़ाहाट में जो है एक प्राचीन शक्तिपीठ है। ठीक है, जहाँ पर एक त्रिशूल है। अगर आप गए होंगे कभी मंदिर तो वहाँ पर आपको, ठीक है, यह त्रिशूल जो है दोस्तों इसे जो है 12 शक्ति के रूप में जाना जाता है। 12 शक्ति, है ना, 12 शक्ति के रूप में जो है इस त्रिशूल को जाना जाता है। ठीक है। स्कंद पुराण में भी जो है दोस्तों इसका जो है क्या है, इस स्थान का जो बाड़ाहाट है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बाड़ाहाट, निम्न में से किसका वर्णन स्कंद पुराण में है, तो बाड़ाहाट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। अब आता है आपके प्रमुख ताल कौन कौन से हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लेते हैं एक बार मंदिर, है ना। एक मंदिर आपका रह रखा है शक्ति मंदिर।
शक्ति मंदिर भी दोस्तों आपका कहाँ पर है, यह भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, यहीं पर जो है दोस्तों शक्ति मंदिर अगर आप देखोगे उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर जो है 6 मीटर ऊंचा जो है एक त्रिशूल है ना। 6 मीटर त्रिशूल है ऊंचा, जो है एक त्रिशूल है। यदि आप उसे उंगली से हिलाओगे, सिर्फ उंगली है ना, उंगली से हिलाओगे तब वह हिलेगी, हाथ से नहीं हिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये शक्ति है। तो शक्ति मंदिर है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। बाकी और क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी के क्षेत्र, आपका मनेरी हो गया और हर्षिल हो गया दोस्तों। हर्षिल जो सेबों के लिए जो है जाना जाता है ना, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जो है पर्यटक लोग घूमने जाते हैं। और दोस्तों आपका दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल, ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका जो है उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है पर्यटक स्थल घूमने आते हैं, और यहाँ पर पर्यटक जो है घूमने आते हैं दयारा बुग्याल में। और एक आपका हर की दून है, हर की दून, हर की दून भी दोस्तों आप सभी को पता है ना। यह भी जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। इसे जो है रवाई क्षेत्र भी कहा जाता है। हर की दून को क्या कहा जाता है, रवाई क्षेत्र। तो रवाई क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, हर की दून को कहा जाता है। ठीक है, यहीं से कुछ दूरी पर दोस्तों जो है एक आपका ज्योधार ग्लेशियर। तो ज्योधार ग्लेशियर कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ज्योधार ग्लेशियर व वारसू घाटी, वारसू घाटी और ज्योदार ग्लेशियर, ये कहाँ पर है, आपका हर की दून से कुछ दूरी पर स्थित है। तो यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो हर की दून है दोस्तों, यहाँ पर जो इष्ट देवता है, किसके इष्ट देवता कौन है, यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं वो किसको अपना इष्ट देवता मानते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों शमसु देवता, शमसु देवता। ठीक है, ये यहाँ का जो है इष्ट देव है शमसु देवता, आपको याद रखना है ना। और इसकी जो पूजा की जाती है दोस्तों, किसके रूप में की जाती है, दुर्योधन के रूप में जो है इसकी पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यह आप सभी को पता है, हर की दून जो है एक पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारे पर्यटक जो है घूमने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आपका ग्लेशियर, कौन कौन से ग्लेशियर जो है यहाँ पर है उत्तरकाशी में। हम ग्लेशियर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। सभी को पता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है ना, यह जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपको याद रखना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर। और इसकी बात करें दोस्तों, इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 13 किलोमीटर। और जो चौड़ाई आपको याद रखनी है वो है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। इसका जो आकार है, आकार वो कैसा है, गाय के जैसा। ठीक है, गाय के आकार का जो दोस्तों है ना, गाय के मुख, जो गाय का मुख है ना, उसके आकार जैसा जो यह दिखाई देता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यहीं पर जो दोस्तों एक सर्वोच्च शिखर है जिसे चौखंबा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर का जो सर्वोच्च शिखर है चौखंबा। ठीक है, तो यहीं पर आप जो है इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो गंगोत्री समूह में, तो इसमें दोस्तों आपका जो प्रमुख पर्वत है, पहले आता आपका चौखंबा है ना। यह जो है 4 शिखरों वाला क्या है, पुंज है। ठीक है, इसकी चौखंबा की हाइट की बात करें तो 7138 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है। दूसरा आता आपका इसमें केदारनाथ, गंगोत्री ग्लेशियर में केदारनाथ आता है। दूसरा जो पर्वत आता है आपका केदारनाथ आता है आपका। इसकी जो हाइट है पूछी जाती है 6940 मीटर। ठीक है, और तीसरा जो आता है आपका थले सागर, थले सागर की बात करें तो इसकी जो हाइट है दोस्तों 6904। और चौथा है आपका शिवलिंग, शिवलिंग पर्वत भी यहीं पर है, शिवलिंग। इसकी हाइट की बात करें दोस्तों तो ये आपका 6543 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है दोस्तों आपका है ना, मेरू पर्वत। इसके अलावा कौन सा पर्वत है यहाँ पर, एक तो है आपका मेरू, मेरू सुमेरु आपने सुना होगा।
ठीक है। मेरू की बात करें तो 6,660 मीटर। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है जहाँ पर आपका गंगोत्री समूह है ना, ग्लेशियर है, वहीं पर यह स्थित है। और इसके अलावा कौन कौन सा आपका अब आता है, भागीरथी प्रथम, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 6,856 मीटर। ठीक है। दूसरा जो आता है आपका वो आता है भागीरथी सेकंड, इसकी जो हाइट है वो आपका 6,512। ठीक है। भागीरथी थर्ड, भागीरथी जो तृतीया है, इसकी हाइट आपकी 6,454। ठीक है। ये आपको याद रखना है ना। ये सारे यहाँ पर आपके जो जहाँ आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से जो है यहीं पर जो है यह पर्वत है, इनकी जो है हाइट पूछी जाती है, तो ये हाइट भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अब दूसरा जो प्रमुख ग्लेशियर आता है उत्तरकाशी में, वो आता है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर आता है दोस्तों, है ना। और दूसरा मिलेगा आपको दोस्तों डोरियानी ग्लेशियर। तीसरा है आपका जोधारा ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ पर, ये सारे उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर के निकट। ठीक है। और फिर अगला है आपका देवकुंड, यहीं पर आपका क्या है, एक देवकुंड भी है। ठीक है। यह जो है दोस्तों उत्तरकाशी भगीरथी के पास स्थित है। ठीक है। तो ये है आपका जो प्रमुख ग्लेशियर है उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, है ना के जो प्रमुख ताल है, कौन कौन से ताल जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले आता है आपका काणा ताल। ठीक है। काणा ताल, या जिसे जो है अंधा ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कहाँ पर है ना। यहाँ पर जो है दोस्तों ये एक ऐसा ताल है जल रहित, यहाँ पर जल नहीं है, जल रहित ताल है। ठीक है। काणा ताल, अंधा ताल जो जिसे कहा जाता है। दूसरा जो यहाँ पर आता है दोस्तों आपका डोडी ताल, डोडी ताल, यह भी जो है उत्तरकाशी में स्थित है ना। यह कौन से दोस्तों, षष्ठाकार, षष्ठाकार मतलब इसके जो है 6 कोने हैं। इसकी विशेषता है कितने कोने हैं, 6 कोने हैं। 6 कोने वाला ताल जो है यह, है ना। यहीं से जो है दोस्तों आपका जो डोडी ताल है, यहीं से जो एक नदी निकलती है आपकी, जिसका नाम है असीम गंगा। ठीक है। असीम गंगा के नाम से जिसे जाना जाता है, असीम गंगा का जो उद्गम स्थल होता है वो यहीं से होता है, असीम गंगा। ठीक है। असीम गंगा कहाँ से निकलती है, आपकी डोडी ताल से निकलती है। ठीक है। और जो डोडी ताल है आपका, इसकी एक विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सुंदर मछलियाँ, ठीक है, सुंदर मछलियों के लिए यह फेमस है। सुंदर मछलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है, यह जो है इसकी विशेषता है। यदि आप घूमने जाओ तो यहाँ पर एक बार जरूर जाना। ठीक है। अगला है आपका तीसरा जो ताल आता है आपका उत्तरकाशी में, वो आता है दोस्तों आपका नचिकेता ताल। नचिकेता ताल की बात करें तो क्या क्या जो है इसकी विशेषता है ना। यहाँ पर दोस्तों इसका जो नाम है, बस इसका कुछ इसकी जो विशेषता नहीं है ना। इसका नाम जो है जो संत उद्लक, है ना, संत उद्लक के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है नचिकेता ताल। किसके नाम पर पड़ा है, संत उद्लक, ये आपको याद रखना है। संत उद्लक के पुत्र, है ना, संत उद्लक के जो पुत्र थे नचिकेता, उसी के नाम पर जो है इस ताल का नाम रखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा चौथा जो ताल है दोस्तों वो है आपका सरताल। ठीक है। सरताल भी उत्तरकाशी में दोस्तों, ये कहाँ है, उत्तरकाशी के बड़कोट। ठीक है। उत्तरकाशी में एक जगह है बड़कोट, वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है दोस्तों आपका केदार ताल। केदार ताल की बात करें दोस्तों, यह भी जो है आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी गौमुख के पास। ठीक है। गौमुख। इसके अलावा दोस्तों कौन सा ताल है यहाँ पर, फाचकंडी या बयां ताल। बयां ताल, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी, तो ये भी उत्तरकाशी में है ना। तो यहाँ इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका यह जो है उबलते हुए जल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उबलता हुआ जल, है ना। तो उबलते हुए जल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका, फाचकंडी या बयां ताल
कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा कौन कौन से ताल है दोस्तों जो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, वो है आपका भरासर ताल। कौन कौन से ताल है, तो आपका है भरासर ताल। इसके अलावा दोस्तों आपका खेड़ा ताल है, और आपका जो है रोहिसाड़ा ताल है, और इसके अलावा दोस्तों आपका जो है लंबा ताल, देवसाड़ी, देवसाड़ी ताल हो गया है ना। ये सारे ताल किसमें है दोस्तों, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं इसके प्रमुख बुग्याल के बारे में, तो कौन कौन से जो है इसके प्रमुख बुग्याल हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रमुख बुग्याल, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पर जो है बुग्याल रहने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं केदारकांठा। केदारकांठा भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका मानेक बुग्याल, यह भी उत्तरकाशी में। तीसरा आपका हरकीदुन, हरकीदुन बुग्याल, ठीक है। और इसके अलावा आपका कौन सा है दोस्तों, आपका दयारा बुग्याल, आप सभी को पता है दयारा बुग्याल, ठीक है। ये भी कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में स्थित है ना। यहाँ पर जो है शीतकाल में स्कीइंग परीक्षण, है ना, स्कीइंग परीक्षण जो है यहाँ पर दिया जाता है शीतकाल में। स्कीइंग परीक्षण, स्कीइंग परीक्षण जो है यहाँ पर किया जाता है ना। मानचित्र में किसने लाया दोस्तों इसे, दयारा बुग्याल को, जो आपका चंद्रप्रभा एतवाल है उन्हीं के द्वारा जो है इसे मानचित्र में लाया गया, ठीक है। तपोवन, तपोवन भी दोस्तों आपका कहाँ पर है, गोमुख उत्तरकाशी। और दूसरा आपका एक है दोस्तों आपका ताल बुग्याल, ठीक है। ताल बुग्याल भी आपका कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी में है। और इसके साथ आपका चांशल बुग्याल, चांशल बुग्याल ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। और देवदामिनी बुग्याल, ठीक है। और एक आपका आता है देवदामिनी, देवदामिनी बुग्याल, ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये सारे बुग्याल दोस्तों आपके कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ की जल विद्युत परियोजना। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे मनेरी भाली, है ना। मनेरी भाली परियोजना है दोस्तों, है ना। मनेरी और भाली दो प्रकार की परियोजना है, एक तो आपकी मनेरी है ना, मनेरी भाली 1, मनेरी भाली 2, ठीक है, दो है। जो मनेरी भाली 1 है दोस्तों वो आपकी है 90 मेगावाट, ठीक है। और जो मनेरी वाली सेकंड है दोस्तों वो आपकी 304 मेगावाट, ठीक है। तो ये जो परियोजना है किस नदी पर है, ये आपकी जो है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर जो है यह परियोजना स्थित है, ठीक है। अब अगला है आपका दूसरी जो परियोजना है दोस्तों आपकी, वो कौन सी है, उसका नाम है पाला मनेरी परियोजना। पाला मनेरी परियोजना, पाला मनेरी परियोजना की बात करें तो यह भी जो है दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। किस नदी पर है, यह भी जो आपका जो भागीरथी नदी है उसी नदी पर जो है यह स्थित है, ठीक है। निर्माणाधीन है, अभी जो है इसका निर्माण नहीं हुआ है। तो कितने मेगावाट की है, 480 मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है तीसरी परियोजना जो आपकी आती है दोस्तों, आपकी आती है लोहारी नाग, कौन सी आती है आपकी, लोहारी नाग पाला परियोजना। तो इसकी बात करें दोस्तों, यह भी जो है उत्तरकाशी में है। यह भी कौन सी नदी पर स्थित है, लोहारी नाग पाला परियोजना, यह भी दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। कितने मेगावाट है दोस्तों, 520 मेगावाट, ठीक है। अगली जो परियोजना है आपकी उत्तरकाशी में कौन सी है, लिमचीगाड़ परियोजना।
लिमची गाड़ परियोजना भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है ना। ये भी आपकी भागीरथी नदी पर है। और फिर आता है तो नेटवाड़ मोरी परियोजना, नेटवाड़ मोरी परियोजना, ठीक है। यह परियोजना दोस्तों आपका टोंस नदी पर है, ठीक है। टोंस नदी है जिसे जो है सुपिन के नाम से भी जाना जाता है। और अगली जो परियोजना आती है दोस्तों आपकी आती है जखोली सांकरी, जखोली सांकरी परियोजना भी जो दोस्तों जो है इसी नदी पर है, जो आपका टोंस नदी है ना, इसी पर जो है यह स्थित है। अब यहाँ के जो है प्रमुख मेले कौन कौन से रहने वाले हैं, उनके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं जो उत्तरकाशी के प्रमुख मेले हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है माघ मेला, ठीक है ना। कब मनाया जाता है, जनवरी में उत्तरकाशी में लगता है माघ मेला, जनवरी में मनाया जाता है। दूसरा जो मेला आता है दोस्तों आपका वो आता है कंडक मेला, आपको याद रखना है, कंडक मेला भी उत्तरकाशी में मनाया जाता है ना। और तीसरा जो मेला आता है दोस्तों आपका खरसाली मेला, और सेलकू मेला, सेलकू मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में लगता है। और नागराज मेला, नागराज मेला हो गया आपका। और सभी को पता है विश्व मेला, इसके अलावा आपका विश्व मेला हो गया। और इसके अलावा दोस्तों आपका क्या है, ये सारे जो मेले हैं ये कहाँ पर लगते हैं आपके उत्तरकाशी में लगते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा तो कितनी विधानसभा है यहाँ पर सभी को पता है, 3 विधानसभा है ना। कौन कौन सी है, तो एक आपका गंगोत्री है, और दूसरा जो है आपका पुरोला है, और तीसरा जो आपका यमुनोत्री, ठीक है। तो पुरोला से जो दोस्तों कौन से आपके दुर्गेश लाल। तो बढ़ते हैं आगे जो है आपका आगे कुछ और परियोजना है दोस्तों जो उत्तरकाशी से है। एक तो है हनुमान गंगा परियोजना, ठीक है। करमोली परियोजना, करमोली परियोजना कई बार पूछी जाती है, छोटी छोटी परियोजना है करमोली परियोजना। ये भी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी जो जाड़ गंगा है वहाँ पर स्थित है, जाड़ गंगा, ठीक है। इसके अलावा आपका है जाड़ गंगा परियोजना, जाड़ गंगा पे ही जाड़ गंगा परियोजना है, दूसरी गंगा परियोजना है, ठीक है। और विकास खंड दोस्तों आपको पता है कितने हैं, 6, ठीक है। उत्तरकाशी में कितने विकास खंड है, तो 6 विकास खंड है। कौन कौन से हैं, पहला है आपका चिन्यालीसौड़, और दूसरा है आपका पुरोला, तीसरा है दोस्तों आपका नौगांव, और चौथा आपका डुंडा, और पांचवा है दोस्तों आपका भटवाड़ी, और छठा है आपका मूरी, ठीक है। तो विकासखंड कितने यहाँ पर 6 विकासखंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ की जो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या, तो जनसंख्या देखिए दोस्तों 3,30,086, ठीक है। तो 3,30,086 लोग जो है यहाँ पर उत्तरकाशी में है। और जो जनसंख्या घनत्व तो कितना है उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व, तो वो है दोस्तों आपका 91 किलोमीटर, ठीक है, 91 पर किलोमीटर, ठीक है। और लिंगानुपात यदि पूछा जाता है, लिंगानुपात तो आपको याद रखना है डायरेक्ट 958 है। और दोस्तों आपका कुल साक्षरता अगर पूछी जाती है, कुल साक्षरता तो कितनी है उत्तरकाशी की, तो 75.81, ठीक है। और इसमें जो है पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष की जो साक्षरता है 88.79, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और महिला साक्षरता कितनी दोस्तों, महिला की साक्षरता कम है उत्तरकाशी में 62.35%, ठीक है, ये आपको याद रखनी है ना। सबसे कम महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पर है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी
जनपद में है। राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका? एक तो है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, ठीक है, गोविंद पशु विहार, या इसे जो है हम राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य भी कहते हैं। 1 मार्च 1955 को जो है इसकी स्थापना होती है, 1955, ठीक है। गोविंद पशु विहार या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद अभ्यारण्य, ठीक है। 1 मार्च 1955 में जो है इसकी स्थापना होती है, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। इसे जो है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है इसे जाना जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इसे जाना जाता है, गोविंद पशु विहार, वाइल्ड लाइफ आपका जो है सेंचुरी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है कब जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान जो इसे 1990 में जो इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है। जो आपका गोविंद पशु विहार है ना, इससे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1990 में। ये भी आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका गोविंद पशु विहार है या गोविंद वन्य जीव विहार है आपका, है ना, इसका जो प्रारंभिक जो नाम था, प्रारंभ नाम, किस नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों? इसे जो है टोन्स पशु विहार के नाम से जाना जाता था, टोन्स पशु विहार, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है ना। और बाद में जो है इसी का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया, गोविंद विहार, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल भी जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो 958 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और है ना 958 किलोमीटर में है, जिसमें आपका गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत कितना है? गोविंद वन्य जीव विहार इसी में आपका आता है, और दूसरा आपका आता है यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो गोविंद वन्य जीव विहार है तो 1955 में इसकी स्थापना होती है। तो 472 दोस्तों आपको याद रखना है, 472, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का। और जो गोविंद वन्य जीव विहार है 1955 में जिसकी स्थापना होती है, 485 जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्नो लेपर्ड परियोजना भी दोस्तों जो है इससे संबंधित है, जो आपका गोविंद वन्य जीव विहार है इसी से आपके संबंध है आपका स्नो लेपर्ड परियोजना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 आपको याद रखना है, 1990 में जो है इसकी स्थापना होती है। यह जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल भी जो है कई बार पूछा जाता है, आप सभी को याद है, तो 2390 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 2390 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों जो आपका उत्तरकाशी है, इन सभी के बारे में जो हमने जो है जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी जो है कवर कर ली है ना। तो आपका जो यहाँ पर अच्छा खासा रिवीजन भी हुआ होगा। किसी में यदि आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें और सेशन को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।